आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद और सुंदर समय के लिए। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर इस वीडियो में परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सहायता से मनन करने का प्रयास करेंगे और वो विषय है चिंता क्यों। और आज हम लोग देखें जिस समय में हम लोग रह रहे हैं, जिस युग में हम लोग रहते हैं, हर इंसान किसी न किसी बात को लेकर चिंतित है, परेशान है, हताश है और निराशा से भरा हुआ है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें चिंता नहीं करनी। लेकिन इन सब के बावजूद भी बहुत सारे मसीह लोग, विश्वासी लोग परमेश्वर के वचन को अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में चिंता आ जाती है, चिंता उनको सताती है। तो आज हम लोग चिंता क्यों इस विषय को देखने जा रहे हैं। साथ में किसी व्यक्ति ने इस तरीके से कहा, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड। आप जितना सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, जितना आपसे बन पड़ता है, उस चिंता को हटाने के लिए उतना सर्वश्रेष्ठ काम आप करो। जो भी आप कर सकते हैं वो करो और बाकी जो बचा वो परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो। तो आपको अपना जो काम है वो पूरा करना है और बाकी का काम परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना है, जो आपसे नहीं हो सकता। यीशु मसीह ने क्यों 2000 वर्ष पहले ही कह दिया कि मत्ती उसका 6 अध्याय 31 वचन, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। चिंता के विषय में बाइबल हमें क्या सिखाती है, संसार हमें क्या बताता है और मेडिकल साइंस यानी चिकित्सा विज्ञान हमें क्या सिखाता है, इस बात को भी हम लोग आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। अगर कोई परमेश्वर की इस आज्ञा को तोड़ता है तो अत्यधिक चिंता करने से किन गंभीर बीमारियों का उसको सामना करना पड़ सकता है, इस बात को भी हम लोग इस वीडियो में जानने और परमेश्वर के वचन से भी देखने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे मसीह लोग ऐसा कहते हैं कि हम लोग तो चिंता नहीं करते, लेकिन चिंता अपने आप ही आ जाती है। तो ये बिल्कुल सही बात है। और मार्टिन लूथर ने ऐसा कहा कि आकाश में जो पक्षी उड़ते हैं उनके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, हम उनको उड़ने से नहीं रोक सकते। तो उन्होंने कहा, आप पक्षियों को अपने सिर के ऊपर उड़ने से नहीं रोक सकते, लेकिन आप उन्हें अपने बालों में घोंसला बनाने से रोक सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि जो विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं, हमारे दिमाग में आते हैं, उनको हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा, चिंता आना स्वाभाविक बात है। हर मनुष्य को चिंता होती है, लेकिन अगर आप उस चिंता से बाहर निकलने के लिए कुछ कर सकते हैं तो जरूर करें। लेकिन अगर चिंता आपके नियंत्रण से बाहर है या चिंता का विषय आपके नियंत्रण से बाहर है तो उसे परमेश्वर के हाथ में छोड़ दें और वो करें जो यीशु ने किया और यीशु मसीह ने सिखाया। याद रखें, आप अपना काम करें और परमेश्वर को उसका काम करने दें। यहाँ पर उदाहरण के लिए एक व्यक्ति के हाथ में हम लोग पानी का शीशे का ग्लास यहाँ पर एक व्यक्ति ने पकड़ा हुआ है। लेकिन आप किसी भी व्यक्ति को बोलें कि जब कोई भी व्यक्ति शीशे का ग्लास को पकड़े होता है, पानी उसके अंदर भरा है, और उस व्यक्ति से बोलें कि इसको उठाने में आपको कोई मुश्किल हुई क्या, तो निश्चित बात है कि वो व्यक्ति बोलेगा उसको कोई भी इतना जो पानी का जो भरा हुआ ग्लास है उसको उठाने में उसको ज्यादा कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन अगर उसको आप बोलें कि 2 मिनट तक इसको उठा के रखे तो शायद 2 मिनट भी उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर वो व्यक्ति 2-3 घंटे तक उसको उस पानी के भरे हुए गिलास को ही पकड़े रहे और उठाए रहे तो उसका हाथ जो है, उसमें हाथ में उसकी जो मांसपेशियां हैं उसमें दर्द होना शुरू हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग इस बात को देखते हैं। एक व्यक्ति जो हो सकता है वो हर दिन व्यायाम कर रहा हो, हर दिन जिम में जाता हो और कुछ वजन जो है वो अपने ऊपर हर दिन उठाने की का अभ्यास करता हो, प्रैक्टिस करता हो। लेकिन अगर उस वजन को हो सकता है वो 50 किलो या 50 किलो से ज्यादा वजन भी डेली उठा रहा हो, लेकिन अगर आप उसको बोलें कि उस वजन को लगातार कुछ घंटे तक अपने कंधों के ऊपर या अपने हाथों में उठाए रखे तो उसकी हालत कैसी होगी। तो निश्चित बात है कि उसकी क्षमता है वो 50 किलो वजन को कुछ देर तक उठा सकता है। लेकिन अगर उसको कुछ घंटे तक उठाने के लिए बोला जाए तो वो उसकी जो उसकी सामर्थ्य है उससे बाहर हो जाएगा। ऐसा ही चिंता भी है। जब हम लोग विचारों को जो हमारे जीवन में जिनको हम नियंत्रित नहीं कर सकते, वो एक बार आते हैं तो हम लोग उससे ज्यादा हमें कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन लगातार उस वजन को अगर हम अपने ऊपर उठाए रखेंगे तो उससे हमारा जो दिमाग है और हमारा जो शरीर है उससे प्रभावित होगा, नकारात्मक रूप से
प्रभावित होगा। चिंता, डर, निराशा, तनाव और अवसाद यानी डिप्रेशन, तो ये सब जो हैं वो सामान्य बात है। हर व्यक्ति कभी ना कभी इन इमोशंस से, इन भावनाओं से होकर गुजरता है। हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी किसी बात को लेकर चिंता आती है, डर आता है, निराशा आती है और वो तनाव से होकर गुजरता है, और बहुत बार अवसाद या डिप्रेशन से होकर भी सब लोग गुजरते हैं। लेकिन ये लंबे समय तक ये बनी रहें तो ये गंभीर बीमारियों को लेकर आते हैं। तो हर बात के दो पहलू हैं, इनके पॉजिटिव साइड भी है, इनकी सकारात्मक इसका नजरिया भी है और नकारात्मक नजरिया भी है, क्योंकि परमेश्वर ने ही ये जो भावनाएं मनुष्य के अंदर डाली हैं। उदाहरण के लिए चिंता हर किसी को होती है, हर उम्र के लोगों को होती है, चाहे वो कोई बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, किसी भी उम्र में कोई व्यक्ति क्यों ना हो, हर व्यक्ति के जीवन में चिंता आती ही है। बच्चे को एग्जाम की चिंता होती है, लेकिन चिंता करने से कोई उसका समाधान नहीं निकलता। उसके बदले उसको क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करना। ये चिंता आई तो चिंता क्या करती है, चिंता उसको सकारात्मक रूप से उसको इस्तेमाल किया जाए तो बच्चा क्या कर सकता है, अच्छे से पढ़ाई कर सकता है, और उससे क्या होगा, उसके अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे नंबर उसके पढ़ाई में आएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी की चिंता, तो नौकरी की चिंता होती है तो क्या करें, तैयारी करें, उसकी सकारात्मक जो उसका पहलू है हमें अच्छे से तैयारी करनी है। व्यापार में नुकसान, तो नुकसान और जो फायदा और नुकसान तो चलता रहता है, तो हमें क्या करना है, समाधान खोजें किन बातों से नुकसान हो रहा है और उसके ऊपर काम करें। किसी व्यक्ति को कर्ज हो गया, किसी बात कर्ज की वजह से चिंता है, तो कर्ज कैसे चुकाया जाए इस बारे में उसको सोचना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शादी नहीं हो रही, किसी भी कारण से उनकी शादी नहीं हो रही, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी शादी हो गई तो वो बोलते हैं कि हमारी शादी क्यों हो गई। वो इस बात को लेकर चिंतित है कि हमारी शादी हमने कर ही क्यों ली। तो कुछ लोगों को शादी नहीं होना उनकी समस्या है, और कुछ लोगों की शादी क्यों हो गई या उन्होंने शादी क्यों कर ली, ये उनकी चिंता का विषय है। और माता पिता के लिए एक नई समस्या आजकल उठकर खड़ी हो रही है, वो है बच्चे जो हैं वो शादी करना ही नहीं चाहते। तो ये बच्चों की समस्या नहीं है, लेकिन उनके माता पिता की, बच्चों की नहीं, मैं बोलूंगा वयस्क जो लड़के लड़कियां हैं, आजकल के युवा, वो विवाह करना ही नहीं चाहते, शादी करना ही नहीं चाहते। तो ये उनके लिए नहीं, लेकिन उनके माता पिता के लिए चिंता का विषय है। बहुत सारे लोग हैं जो भविष्य को लेकर उनके अंदर चिंता है, डर है, बेचैनी है, घबराहट है, और इससे क्या होता है, बहुत सारे लोग जिनको गंभीर बीमारी से वो लोग परेशान हैं, उसकी वजह से उनको चिंता आती है। तो हमें क्या करना है, कोई भी बात जिससे आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, सकारात्मक पहलू को देखें। हमें क्या करना है, उसके लिए तैयारी करें, योजना बनाएं और समाधान खोजें और उस योजना पर कार्य करें। उदाहरण के लिए अगर हमारे सामने अचानक से आग हम लोग देखते हैं, तो आग आने से हमारे अंदर क्या आता है, डर आता है, एकदम से डर आता है। लेकिन डर को सकारात्मक रूप से लिया जाए तो हम क्या करते हैं, उस जगह से भागकर सुरक्षित जगह पर जा सकते हैं, और उससे हमारा जो हम अपनी सुरक्षा करते हैं और अपनी चीजों की सुरक्षा कर सकते हैं। अचानक से आपके सामने अगर सांप आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे अंदर एक डर आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सुरक्षित जगह पर भागते हैं या उस सांप से बचने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही चिंता है, डर है, निराशा है, तनाव है, अवसाद है। ये हमारे शरीर में हम लोगों को पहले से हमें वार्निंग देते हैं, हमें चेतावनी देते हैं कि ये चीज आ रही है। तो हमें क्या करना है, अपने शरीर को और आत्मिक रूप से अपने आप को तैयार करना है, ताकि इन चीजों से हमारे शारीरिक और हमारे मानसिक और हमारे आत्मिक जीवन पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। जब चिंता आए तो आपको क्या करना है, चिंता को आराधना में बदलें। टर्न योर वरी इनटू वर्शिप। तो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट, वो क्या है, क्या करें क्या नहीं करें। चिंता नहीं करें, चिंतन करें। चिंतन का अर्थ है मेडिटेशन करें, परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करें, उसके वचन के ऊपर मेडिटेट करें। चिंता नहीं, क्योंकि चिंता चिता के समान है। चिंता दीमक की तरह है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है और उसको पता भी नहीं लगता।
जिस प्रकार हम लोग लकड़ी को देखते हैं, किसी सुंदर दरवाजे को देखते हैं या किसी लकड़ी से बनी हुई कोई भी हम लोग वस्तु को देखते हैं, तो बहुत बार उसके अंदर दीमक जब लग जाता है तो पता लगता नहीं, बाहर से पता ही नहीं लगता, लेकिन अंदर से वो दीमक उसको खाकर खोखला कर देता है। ऐसे ही चिंता है। चिंता हमें अंदर से हमारे आत्मिक जीवन को खोखला कर देती है और हमें कई बार पता ही नहीं लगता। और कई बार वो न सिर्फ हमारे आत्मिक जीवन को, लेकिन हमारी जो स्वास्थ्य है, हमारे शारीरिक जीवन को, या हमारे जो मेंटल हेल्थ है, हमारे जो मानसिक स्वास्थ्य है, उसको भी बहुत नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। तो हमें क्या करना है? चिंता नहीं करनी, चिंता को आराधना में बदले। जब भी आपको चिंता आए तो परमेश्वर की आराधना करने के लिए बैठें, उसकी स्तुति के गीत गाएं और कुछ समय के बाद ही आपकी चिंता हट जाएगी। परमेश्वर का वचन हमें चिंता के विषय में क्या सिखाता है? चिंता न करें, कोई चिंता नहीं, नो वरीज। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, मत्ती उसका 6 अध्याय उसके 25 से आगे के वचन, जहां पर यीशु मसीह ने कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते हैं न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल बाढ़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह क्यों कर न पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। तो हमें क्या करना है? अन्य जाति लोग इन बातों की कि क्या हम लोग खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, अन्य जाति इन बातों की चिंता करते हैं, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता पहले से जानता है कि आपको, मुझे इन चीजों की, इन वस्तुओं की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो परमेश्वर चाहता है कि हम पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करें, लेकिन मनुष्य उल्टा करता है। वो इन चीजों की खोज करता है और परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज को जब छोड़ देता है, तो अपने आप जब परमेश्वर के वचन के विपरीत वो चलता है, तो उसके जीवन में चिंता आ जाती है, चिंता उसको घेर लेती है। तो परमेश्वर चाहता है आप और मैं परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। 34 वचन, सो कल के लिए चिंता न करो। हम लोगों की चिंता क्या है? कल हमारा क्या होगा, भविष्य में हमारा क्या होगा। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन सिखाता है, सो कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग आज में जीवन को जिए और परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें। चिंता को समझाने के लिए यहाँ पर मैंने एक झाड़ी का इस्तेमाल किया है। एक झाड़ी की फोटो यहाँ पर है और इस झाड़ी को अमर बेल कहा जाता है। चिंता इस झाड़ी के समान है जो यहाँ पर हम लोग इस पेड़ के ऊपर देख सकते हैं, और इस अमर बेल ने इस पेड़ को पूरी तरीके से जकड़ लिया है। ऐसा ही चिंता हमारे जीवन में करती है। अमर बेल को आकाश बेल और स्वर्ण लता भी कहते हैं। ये पीले रंग की लंबे लंबे दागों की शक्ल में पेड़ों पर लटकती है। मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ आप में से अधिकतर लोगों ने इस बेल को देखा होगा, और नहीं देखा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप चाहें तो इसको गूगल में सर्च कर सकते हैं अमर बेल के नाम से, और इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये एक परजीवी पौधा है। परजीवी पौधा मतलब जो दूसरे पौधे के ऊपर आधारित होता है। ये बबूल, आम, बेर आदि के पौधों पर चढ़ जाती है, लेकिन जल्दी ही ये जमीन से नाता तोड़कर किसी पास के पौधे से लिपट जाती है।
इसकी जड़ें पौधे के तने और शाखाओं में धस जाती है और पौधे का रस और पोषक पदार्थ चूस कर ये परवान चढ़ती है। इसकी शाखा तोड़कर किसी पौधे पर डाल दी जाए तो भी ये पनप जाती है, पौधे इसके असर से सूख जाते हैं। इसकी अगर एक शाखा को तोड़कर किसी भी पौधे के ऊपर डाल दिया जाए तो वो इतनी कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद उस पूरे पेड़ को इस तरीके से जकड़ लेती है। ऐसा ही चिंता है। चिंता हमें पता नहीं लगता, लेकिन कुछ समय के बाद जब हम लोग लगातार चिंता करते रहते हैं तो उसके बाद हमारा जो आत्मिक जीवन को इस तरीके से, जैसे झाड़ी जो अच्छे पेड़ को दबा देती है, ऐसे ही चिंता हमारे आत्मिक जीवन को और हमारे स्वास्थ्य को इसी तरीके से नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। आपको और मुझे चिंता करने की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि यीशु ने कहा, जीवन की रोटी, जीवन का जल मैं हूं। 40 साल तक जंगल में परमेश्वर यहोवा ने अपने लोगों को, इजराइल के लोगों को मन्ना खिलाया और चट्टान से उनको पानी पिलाया। व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय उसका 3 वचन में ऐसा लिखा है, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और न तेरे पांव फूले। मत्ती उसका 14 अध्याय 17 से आगे के वचन। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को, और सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। तो यहाँ पर हम लोग 2 अलग अलग घटनाओं को देखते हैं, एक पुराने नियम की और एक नए नियम की, जहां पर परमेश्वर यहोवा ने इजराइल के लोगों को 40 वर्ष तक जंगल में मन्ना खिलाया और चट्टान से उनको पानी पिलाया और उनके वस्त्र पुराने न हुए। और नए नियम में हम लोग देखते हैं कि उनके पास सिर्फ 5000 की भीड़ वहां पर है और उनके पास सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली हैं, इसको छोड़ उनके पास कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने जब यीशु मसीह को उनको दिया तो यीशु मसीह ने उनको अद्भुत रीति से उसके ऊपर आशीष को दिया और परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा वो 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 की भीड़ को खिला दिया और 12 टोकरी बच गई। तो आपके पास कोई कमी घटी है तो उसको परमेश्वर के पास लेकर आए। परमेश्वर उसको कई गुना बढ़ाने की सामर्थ रखता है और बहुतायत की आशीष उसके ऊपर देने की सामर्थ रखता है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। जब हम लोग चिंता करते हैं तो हम लोग पाप करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे इसमें पाप वाली कौन सी बात है, लेकिन उदाहरण के लिए हम लोग आदम और हव्वा की उस कहानी को देखते हैं जहां पर परमेश्वर ने उनको कहा था कि तुम भले और बुरे के ज्ञान के जो वृक्ष है उसके फल को न खाना, और उन्होंने वही किया जो परमेश्वर ने उनको मना किया था। तो यीशु मसीह ने नया नियम में मना किया कि तुम चिंता न करना। तो हम लोग जब चिंता करते हैं तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, उसकी आज्ञा को तोड़ते हैं, और परमेश्वर की आज्ञा का पालन न करना ही तो पाप है। जितना समय हम चिंता में बिताते हैं उतना समय प्रार्थना और वचन में लगाएं तो चिंता अपने आप परमेश्वर हटा देगा। लूका उसका 22 अध्याय के अंदर उसका 44 वचन में यीशु मसीह खुद बहुत समय तक चिंता में से होकर गुजरा, उसने उसको अनुभव किया है। यहाँ पर बताया गया है, और वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रहा था। तो हम लोग इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले गतसमनी के बगीचे में जब वो प्रार्थना कर रहा था तो लिखा है वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर। तो कोई व्यक्ति व्याकुल कब होता है? आप सोचिए, यीशु मसीह उस समय पर व्याकुल हुआ क्योंकि वो 100% इंसान था और 100% परमेश्वर भी था। लेकिन जब उसको क्रूस पर चढ़ना था तो उस समय पर उसका जो पसीना है वो मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रहा था।
तो मेडिकल साइंस ऐसा बताती है कि जब कोई व्यक्ति का स्ट्रेस लेवल एक्सट्रीम हो, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तब उसके साथ ऐसा होता है कि उसका जो पसीना है, वो पसीना लहू की बूंद, बड़ी बड़ी बूंदे के रूप में जमीन पर गिरना शुरू हो या उसके शरीर से बहना शुरू हो। तो यीशु मसीह खुद उस तनाव की स्थिति से होकर गुजरा है। यीशु ने चिंता को, तनाव को, उसके हाईएस्ट लेवल को अनुभव किया है। इसलिए जो यीशु ने किया वही करें। उस समय यीशु ने क्या किया? प्रार्थना। तो आपको और मुझे क्या करना है? जब आपको चिंता, तनाव, डिप्रेशन, आपको किसी बात को लेकर परेशानी आपको लगे, तो आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। यही यीशु मसीह ने किया, यही आपको और मुझे भी करना। चिंता से बचने के लिए बाइबल के द्वारा दिए गए 3 समाधान या 3 सुझाव। पहला, अपनी चिंताएं परमेश्वर को सौंप दें। दूसरा, परमेश्वर के वचन पर मनन करें। तीसरा, आज में जीवन को जिएं। भविष्य की चिंता न करें, लेकिन भविष्य के लिए योजना जरूर बनाएं। कैसे हम लोग परमेश्वर के ऊपर अपनी चिंताओं को डाल सकते हैं? अपनी चिंताएं परमेश्वर को सौंप सकते हैं। परमेश्वर हर चीज पर नियंत्रण रखता है। वह एकमात्र ऐसा है जिसका आपके जीवन में हर चीज पर पूर्ण नियंत्रण है। यीशु की मृत्यु से एक रात पहले उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। रोमियो उसका 8 अध्याय 28 वचन में इस तरीके से बताया गया है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। मत्ती उसका 26 अध्याय 37 वचन, जहां पर हम लोग यीशु मसीह की गतसमनी के अंदर प्रार्थना को देखते हैं, और गतसमनी के अंदर यीशु मसीह ने इस तरीके से प्रार्थना की, और वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों के साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जाता है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। पहला पत्रस 5 अध्याय 7 वचन। और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो यीशु मसीह ने यहाँ पर हमारे सामने एक उदाहरण दिया। यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। तो हमें क्या करना है? अपनी सारी चिंता प्रार्थना में परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है कि वो सब चीजों के ऊपर नियंत्रण रखने वाला एकमात्र सच्चा जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर के वचनों को और उसके वायदों को स्मरण करें और उनको उनके ऊपर मनन करें। यशायाह उसका 41 अध्याय 10 वचन, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। भजन संहिता 18 उसका 30 और 31। परमेश्वर का मार्ग सच्चाई, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वह अपने सब शरणागतों की ढाल है। यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या कोई और चट्टान है? यशायाह उसका 49 अध्याय 15 वचन, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हाथ के तेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। यिर्मयाह 29 उसका 11, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर के दिए वायदों के ऊपर मनन करें और उनको बोलकर उनका अंगीकार करें। आज में जीवन को जिए। किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा, यस्टरडे इज अ हिस्ट्री, टुमारो इज अ मिस्ट्री, टुडे इज अ गिफ्ट, दैट्स व्हाई वी कॉल इट द प्रेजेंट। जो बीता हुआ कल एक इतिहास है, हम लोग उसको कुछ भी उसमें बदलाव नहीं कर सकते, वो बीत गया है। आने वाला जो कल है वो एक रहस्य से भरा हुआ है। हमें नहीं पता आने वाले कल में हमारे लिए क्या होगा, लेकिन आज का जो दिन है वो उपहार है, इसलिए हम इसे वर्तमान कहते हैं। परमेश्वर का वचन सिखाता है, भजन संहिता 118:24, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। मत्ती उसका 6 अध्याय 34 वचन, सो कल के लिए चिंता न करो
क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। इब्रानियों उसका 13 अध्याय 8 वचन, यीशु मसीह कल जो बीत गया, आज जो अभी चल रहा है और युगानुग एक सा है, तो वो कभी बदलता नहीं, इसलिए और उसके वायदे भी कभी बदलते नहीं। आज में जीवन को जिए और भविष्य की योजना बनाएं और जो आपसे बन पड़ता है वो जरूर करें। चिंता झाड़ी के समान बीज को दबा देती है। मत्ती उसका 13 अध्याय 22 वचन, जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। मरकुस उसका 4 अध्याय 18 वचन 19 वचन, और जो झाड़ियों में बोए गए ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। लूका उसका 8 अध्याय 14 वचन, और झाड़ियों में गिरा सो वे हैं जो सुनते हैं, वचन सुनते हैं, पर होते होते चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हम लोगों को जो बीज बोने वाला का दृष्टांत यीशु मसीह ने दिया, उसमें बताता है कि जब हम चिंता करते हैं तो झाड़ी के समान वो उस बीज को दबा देती है। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लेकर आए, लेकिन झाड़ी जो है वो चिंता के रूप में उस फल को दबा देती हैं। उसके कारण वो फलवंत, वो परमेश्वर का जो वचन है वो फलवंत नहीं होता। तो हमें क्या करना है? वचन के ऊपर मनन करना है और झाड़ियों को हटाना है, चिंता नहीं करनी, परमेश्वर के वचन के ऊपर, उसके वायदों के ऊपर भरोसा रखना है। कोई भी व्यक्ति अगर लगातार चिंता की स्थिति में, तनाव की स्थिति में बना रहे और कुछ महीनों और कुछ सालों के बाद अगर वो चिंता और तनाव की स्थिति से बाहर नहीं निकलता, तो वो अवसाद की या डिप्रेशन की श्रेणी में वो व्यक्ति आ जाता है और मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर उसके 24 नकारात्मक असर पड़ते हैं। उसका जो ब्रेन है, उसका जो दिमाग है, उसके ऊपर ये 6 असर पड़ते हैं। और ये ऐसा नहीं एकदम से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये लक्षण उस व्यक्ति के शरीर में, उसके जो अंग हैं उन अंगों में दिखाई देना शुरू होते हैं। तो उसका जो दिमाग है, उस दिमाग में हमेशा उदासी उसके ऊपर छाई रहेगी, खालीपन उसको महसूस होगा, उसकी याददाश्त कमजोर होगी, उसको नींद ठीक से नहीं आएगी, उस किसी भी बात के ऊपर वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा और उसको आत्महत्या के विचार आएंगे। उसके दिल के ऊपर उसकी जो सांस लेने में उसको दिक्कत आएगी, या तो जो सांस है वो बहुत तेजी से आएगी और अत्यधिक सांस, उसके जो दिल की धड़कन है अत्यधिक बढ़ जाएगी। उसकी वजह से उसके जो दिल की धमनियां हैं वो सिकुड़ना शुरू होती हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है। और जो दिल की धड़कन है, उस दिल की धड़कन में बदलाव आना शुरू होता है, कभी बहुत कम होगी, कभी बहुत तेज होगी। इसके अलावा उसके जो खाने संबंधी, या तो व्यक्ति बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देगा या उसकी भूख खत्म हो जाएगी और उसका जो वजन है वो या तो बहुत कम हो जाएगा या बहुत अधिक बढ़ जाएगा। इसके अलावा उसकी मांसपेशियों में दर्द होगा, उसका जो शरीर की त्वचा है वो हमेशा सूखी सूखी रहेगी और उसका शरीर का जो रंग है वो पीलापन उसके अंदर दिखाई देगा। साथ में उसकी जो मांसपेशियां हैं उसकी अंदर भी आराम उसको महसूस नहीं होगा, चलने में फिरने में उसको दिक्कत होगी और उसके चलते फिरते समय उसकी जो मांसपेशियां या हड्डियां हैं उसके अंदर भी दर्द महसूस होगा। इसके अलावा उसके जो प्रजनन संबंधी बहुत सारी जो मासिक धर्म संबंधित जो समस्याएं हैं उनका सामना, या प्रजनन संबंधी जो है सेक्सुअल जो हमारे ऑर्गन है उनके ऊपर भी इसका नकारात्मक असर पड़ता है। तो हमें क्या करना है? इनमें से कोई भी लक्षण आपके शरीर में अभी दिखाई दे रहा है तो आज ही क्या करना है? चिंता छोड़नी है, परमेश्वर के वायदों के ऊपर मनन करना है, उससे प्रार्थना करनी है और इन सब से बाहर निकलना है। परमेश्वर चाहता है कि आप चिंता करना बंद कर दें ताकि आप यीशु मसीह में विजय प्राप्त कर सकें। लेकिन शैतान आपको चिंता, संदेह और भय की स्थिति में फंसा कर रखना चाहता है ताकि आप वो न कर सकें जो परमेश्वर आपके जीवन से करवाना चाहता है। तो निर्णय आपका है, आपके सामने, क्योंकि जीवन आपका है। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत कर सकते हैं या शैतान के जो फंदा है उसका जाल में फंसे रह सकते हैं। तो चिंता जब भी आपको सताए तो क्या करना है? फिलिपियोस का 4 अध्याय 6 वचन,
किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आपको क्या करना है? परमेश्वर का वचन लेना है और उसके अनुसार प्रार्थना करनी है। यही यीशु मसीह ने सिखाया है और यही आपको और मुझे करना है। उसके बाद यीशु मसीह उस चिंता को हटा देगा और परमेश्वर अपनी शांति से आपके और मेरे हृदय को भरेगा। परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को, आपकी कलीसिया के हर एक व्यक्ति को बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।